अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। और वही न्यूमेरिकल जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करने हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है इस टाइम। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है कि अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस हों और उनके बिटवीन अगर डिस्टेंस हो 5 सेंटीमीटर, तो उनके बिटवीन फोर्स जो लग रही है वो 0.4 न्यूटन है। दो केसेस हैं ए और बी। पहले केस में अगर डिस्टेंस कम कर दिया जाए, 2.5 कर दिया जाए, तो फोर्स कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। और सेकंड केस में अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए दो चार्जेस के दरमियान 15 सेंटीमीटर, तो फोर्स कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखें कूलम फोर्स का, फुल कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो वो फोर्स F प्राइम कहलाएगी, विच इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अब हम दोनों की रेशियो निकालें, F ओवर F प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह से सेम जो क्वांटिटीज होंगी जो कैंसिल आउट हो जाएंगी, के भी कांस्टेंट होगा दोनों में, Q1 Q2 भी दोनों में सेम होगा, सिर्फ R और R प्राइम सेम नहीं होगा। तो ये फोर्स फ्रैक्शन है, ये ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से जब इनको सॉल्व करेंगे तो F ओवर F प्राइम इज इक्वल टू R प्राइम का स्क्वायर ओवर R। हमने एफ प्राइम फाइंड करना है तो हम इनको इन्वर्ट कर देंगे, एफ प्राइम ऊपर आ गया, एफ नीचे आ गया, यहाँ से आर ऊपर चला गया, आर प्राइम नीचे आ गया। ठीक है, हमने फ्रैक्शंस को इन्वर्ट कर दिया। अब हमने एफ प्राइम फाइंड करना, तो एफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने एफ प्राइम फाइंड करना था, तो हम ये सारी चीज़ें, एफ हमारे पास वैल्यू है आर की ये वैल्यू और आर प्राइम की ये वाली वैल्यू। ठीक है, इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का स्क्वायर और 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का स्क्वायर। हम ये सॉल्व करें तो हमारे पास फोर्स आती है 1.6 न्यूटन। मतलब कि जब डिस्टेंस दो चार्जेस दरमियान कम करेंगे तो फोर्सेज उनकी इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस तरह अगर हम सेकंड केस की बात करें, आर प्राइम जिसमें 15 सेंटीमीटर है, तो इस केस में देखें कि अगर 15 सेंटीमीटर है तो हम सेंटी की प्रीफिक्स लगाएंगे 10 की पावर -2 और इसे हम फार्मूले में पुट कर देंगे। 0.4 हमारे पास फोर्स है, आर जो है वो फर्स्ट केस का, एफ ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.04 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब दो चार्जेस करीब लाए जाते हैं तो उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंक्रीज कर जाती है, और जब हम उनको सेपरेट करते हैं, दूर लेकर जाते हैं, तो उनके बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है यहाँ पर कि डिस्टेंस के साथ फोर्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस, अगर चार्ज जो है वो उसके दो पैरेलल प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बिटवीन चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0.5 किलो वोल्ट का अप्लाई किया गया, विच इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 वोल्ट। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहला केस है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा केस है इसके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे डाटा के मुताबिक V और D हमें दिया गया है, तो हमारे हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था E इज इक्वल टू V ओवर D। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक तो होता है ना E इज इक्वल टू F ओवर Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी होता है और V ओवर D भी होता है एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की फॉर्म में है, ये फोर्स की फॉर्म में है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो पोटेंशियल हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, डिस्टेंस है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 3 की जगह पे हम प्रीफिक्स लगा देंगे किलो। ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर कूलम। अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, F इज इक्वल टू क्यू ई। चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। चार्ज है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -3 न्यूटन आएगा, विच इज इक्वल टू 100 मिली न्यूटन। तो 100 मिली न्यूटन की इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी इस चार्ज पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। इसके बाद 3 और 4 जो है वो स्किप कर दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हमारे पास आता है पांचवा न्यूमेरिकल। पांचवा न्यूमेरिकल में ये है कि अगर एक चार्ज जो है वो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में आता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 2.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो किसी फील्ड में आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 300 न्यूटन पर कूलम, और वो इतना लेंथ को कवर करता है
10 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक है, और सेंटी का प्रीफिक्स लगाएंगे 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो होगा वो F/m के इक्वल आ जाएगा। F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है, तो F इज इक्वल टू QE, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो QE यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE/m, Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 300 और मास ऑफ चार्ज 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये इनकी वैल्यूज होती हैं चार्ज की, और चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, ये दोनों वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। किसी न्यूमेरिकल में दी भी जाती है, किसी में नहीं भी दी जाती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 5.27 मल्टीप्लाई 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगा इस चार्ज का, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लेकिन हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, ये टाइम यहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी, और डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली लेंथ की फॉर्म में है, लेंथ हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 10⁻², और वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट की, ये वेलोसिटी यहाँ पर आ गई, ठीक है, हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमारा 5 था। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर एक डिस्क है, उसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी का प्रीफिक्स था -10⁻², लेकिन स्क्वायर आया तो 10⁻² का जब स्क्वायर लेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया 5 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इनके बिटवीन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, एरिया की वैल्यू cos ऑफ 30 डिग्री, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 अंडर रूट आ जाएगा, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 था, बड़ा इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया, एरिया भी दिया गया, एंगल भी दिया गया, आपने सिर्फ फ्लक्स वाले फार्मूले में 5 इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा, उसमें डाटा को पुट करना और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 7 भी स्किप कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि अगर एक कॉपर वायर की रेजिस्टेंस है 50 डिग्री एट 50 ओम एट 30 डिग्री, मतलब एक टेम्परेचर है एक वायर का 30 डिग्री, ठीक है, उस पे उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है 50 ओम, अब उसकी रेजिस्टेंस बढ़ के 58 ओम हो गई है, वो टेम्परेचर कितना होगा, तो जो T2 सेकंड टेम्परेचर है वो कितना होगा कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 58 हो गई है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर भी पढ़ा जिसमें हमने ये डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट की थी, तो फॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है, तो इस न्यूमेरिकल में दी गई है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कॉपर वायर अल्फा इज इक्वल टू 0.0039, ठीक है। अब हमारे पास ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये फार्मूला होता है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा T। RT होती है टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, और R0 होती है इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, तो इनिशियल टेम्परेचर है 30, उस पर रेजिस्टेंस है 50, ये R0 कहलाएगी, ठीक है। हम इसको, अब मैं यहाँ पर वैसे लिख भी देता हूँ, इसको मैं R0 भी कह सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं RT भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो T1 हमारे पास 30 डिग्री है, तो अगर हम 30 डिग्री से केल्विन में जाएं तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, हमें फाइंड करना है सेकंड टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर पर 58 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 डेल्टा T, तो हम डेल्टा T यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा T डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फा यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इनको एक्सचेंज कर देंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 अल्फा, तो RT हमारे पास 58 है, R0 हमारे पास इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो 50 है, फाइनल 58 है, 58 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू अल्फा, बिल्कुल इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी गई। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.3, मतलब यह है चेंज इन टेम्परेचर,
कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 10.3, मतलब 30 से कितना चेंज हुआ है 10.3, तो 30 से 10.3 ऐड कर दें उसके अंदर तो वो बनेगा 40.3। तो इसका मतलब है कि सेकंड टेम्परेचर जो है वो 40.3 डिग्री था, जिस पर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 58 ओम हो गई। ठीक हो गया, ये भी न्यूमेरिकल आपने सोल्व करना है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं अक्सर आया करते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 10, ईएमएफ ऑफ बैटरी 12 वोल्ट, एक्सटर्नल रजिस्टर 3.6 लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की या बैटरी की ईएमएफ जो है सेल की वो 0.2 ओम है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ जो होता है एक सेल का वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों टर्म्स ऐड करें तो उसका ईएमएफ बनता है। लेकिन इस फॉर्मूले में हमारे पास करंट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए करंट ओहम लॉ, जैसे आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है ना, इसी तरह वी यहाँ पर ईएमएफ है। तो जब ईएमएफ के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आती हैं। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर दोनों आ गई, 12 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.6 इंटरनल 0.2, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.15 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आई आर वाली टर्म ई में से माइनस कर देंगे, तो ई माइनस आई आर, 12 माइनस आई है 3.15, आर है 0.2, जब इसको मल्टीप्लाई करके 12 में से माइनस करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आएगा 11.4 ओहम। ठीक है, तो 11.4 ओहम एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.6 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। पहला फोर्स वाला था, सेकंड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, थर्ड वन टाइम और एक्सेलरेशन वाला, सिक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद करें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो हर चैप्टर के मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कवर कर दूँ ताकि स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।